मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में होने वाली अमवात पर हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान सियासत शुरू हो गई है। साबिक सीएम कमलनाथ ने हुकूमत के जरिए कोरोना की वबाही बीमारी से होने वाली अमवात को लेकर जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार को बोगस करार दिया है। साबिक सीएम कमलनाथ का दावा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में 1 लाख से जायद अमवात हुई है और हुकूमत उन्हें छुपा रही है, जबकि मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कमलनाथ 1 लाख की मौत के आदाद-ओ-शुमार साबित कर देते हैं तो वो सियासत से इस्तीफा देने के लिए तैयार, नहीं तो वो इस्तीफा देंगे। आंकड़े बोगस हैं, ये धोखे के हैं, फ्रॉड हैं। मुझे उन आंकड़ों से मतलब है कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची। ये आंकड़े सब कब्रिस्तान और शमशान घाट में होते हैं। इसमें से 80% मैंने गिन लिया कि 80% कोविड के कारण है। कोई कहेगा 80 नहीं है, 70 है, चलो 70 मान लो, फिर भी तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे। मैं तो सरकार से सीधी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे कोविड का आपने बनावटी मापदंड बनाए हुए हैं, ये गुमराह करने के लिए केवल देश को नहीं पूरे विश्व को आप गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तो एक उदाहरण है। तो आप ये आंकड़े का खुलासा कर दीजिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले, ये चिंता की बात है और निंदा की भी बात। कल्पना कर सकते हैं आप, एक का भी प्रमाण उनके पास है तो वो रखें, प्रमाण के साथ रखें। लाशें गिनवाई है, मैं मानता हूं कि 84 के दंगों से सिखों की जो लाशें उन्होंने गिनवाई थी उसके बाद से उन्हें आदत होगी लाशें गिनने की, लेकिन अगर गिनवाई है तो करुणा से मरे तो प्रमाण मीडिया के सामने रखना चाहिए, सिर्फ बात नहीं करना चाहिए। मैं मांग करता हूं गवर्नर से मध्य प्रदेश के कि इन पर 188 के तहत मामला दर्ज करें जो भय फैला रहे हैं समाज के अंदर। ये जो भारत का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह या इससे संबंधित जो मामला कमलनाथ पे बनता हो वो मामला लगाए इस तरह के लोगों पर। पटना से एक खुशाइंद खबर। पटना की एक तलब